कल्पना छत पर कपड़े सुखाने गई थी। वहीं से गली में गुजरती हुई पूर्वी पर नजर पड़ी। ये पूर्वी उसके ससुर के छोटे भाई की बेटी और उसकी ननद है। लेकिन दोनों परिवारों में आपसी अनबन के चलते कोई सदस्य आपस में बात नहीं करता। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कपड़े सुखाकर नीचे चली आई। सुना है पूर्वी किसी कोचिंग संस्थान से सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग ले रही है। वहीं जाती होगी। कॉलेज तो इसका इस साल पूरा हो चुका है। उसके लिए योग्य वर्ग की तलाश भी जोर शोर से जारी है। देखो क्या मिलता है उसे, दूल्हा या नौकरी। कल्पना सास के पास आ बैठी, जो टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रही थी। ज्यादा धूप में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है बहू, ये समय आराम का होता है। सास ने उसे याद दिलाया कि इस समय वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे बोझ उठाने और सीढ़ियाँ चढ़ने से परहेज करना चाहिए। वो उनकी बात पर मुस्कुरा दी। उसके लिए बैठे रहना बड़ा मुश्किल है। उसे काम करने की आदत जो ठहरी। यहाँ घर का काम करके नीला भी जाने लगी तो संतोष जी बोली, नीला तुझे यहाँ काम के लिए रखा है तो बहू तेरी जगह छत पर कपड़े डालने क्यों गई थी। वो बोली, चाची अब मैं क्या करूँ, भाभी हैं कि मेरी सुनती ही नहीं। भाभी मैंने आपको मना किया था फिर भी आप नहीं मानी। मुझे चाची की डांट खिलाकर अब तो आपको चैन पड़ गया होगा, उसने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा। संतोष जी बोली, बस बस, तुम ननद भाभी मिलकर मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। सब पता है मुझे कौन क्या करता है। नीला उनके गांव की ही लड़की है जो गरीबी के कारण कुछ घरों में मेहरी का काम करती है। इसीलिए संतोष जी को चाची और कल्पना को भाभी कहती है। काम करने में वो बड़ी फुर्तीली होने के साथ साथ बच्चों की देखभाल करने में भी माहिर है। इसीलिए उसे खास इस समय के लिए काम पर रखा गया है। पर बेचारी किस्मत की मारी है। शादी हुई तो पति चल बसा। गोद में साल भर का बच्चा लेकर वो वापस लौट आई तो नियति ने उससे ये खुशी भी छीन ली। अब वो बूढ़े माँ बाप की सेवा करती है और अपना खर्च खुद उठाती है, जिससे भाई भाभीओं पर वो बोझ ना बने। अब तो उम्र का असर भी दिखने लगा है उस पर। अच्छा नीला, तेरे लिए ऊपर वाले कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी है। तुझे याद है ना कि परसों हम सबको शादी में जाना है। नीला बोली, जी चाची अच्छे से याद है। आप भाभी की चिंता मुझ पर छोड़ दो और जाने की तैयारी करो। संतोष जी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। सच है, उसके रहते उन्हें किस बात की चिंता। गांव में ना जाने कितने घर हैं जहां नीला के हुनर और समझ के चलते खुशियाँ आई हैं। अब तो अस्पताल की सुविधा है। जब गांव से कई कोस दूर अस्पताल था और रात बेरात कोई मुश्किल आ जाती थी तब नीला ही सबको याद आती थी। अब तो वो 50 पार कर चुकी है और अनुभव की इतनी धनी है कि स्याह अंधकार में भी उसके कुशल हाथ अपना हुनर दिखा देते हैं। इधर चाचा का परिवार भी इस शादी में जा रहा था और परीक्षा के चलते पूर्वी यहीं रुक गई थी। नीला और कल्पना दोनों बातें कर रही थी। रात का समय था और लाइट गई हुई थी। पूर्वी के घर से जोरदार आवाज़ के साथ चीख सुनाई दी तो दोनों घबरा गई। बाहर आकर देखा तो बाहर पड़ोसियों का जमघट दिखा। नीला फुर्ती से उस घर में चली गई और जब लौटी तो उसके साथ डरी सहमी पूर्वी थी। हुआ ये कि लाइट जाने से पहले पूर्वी अपने लिए नमकीन चावल बना रही थी। क्योंकि वो पहले पढ़ रही थी तो समय का ध्यान नहीं रहा और जब भूख महसूस हुई तो ये सोचकर कि अब इतनी रात में क्या रोटी सब्जी बनाऊं, वो चावल बनाने चली थी। यहाँ कुकर खराब था और उसमें सीटी नहीं आ रही थी। क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी उसकी माँ देखती हैं तो पूर्वी को इसकी जानकारी नहीं थी। चाची भी ये सोचकर कि बाद में आराम से कुकर ठीक करवा लूँगी, अभी कौन सा इसकी ज़रूरत है, इस काम को टालती आ रही थी। वैसे भी उनके यहाँ कुकर का इस्तेमाल कम ही होता था। इस बारे में लापरवाही बरत रही थी। वरना कुकर तो कई दिनों से ख़राब था। पर एक तो उसका कम इस्तेमाल और दूसरा शादी का उत्साह। वो आलस कर गई। उन्हें इस बारे में पूर्वी को बताना भी याद नहीं रहा और आज जब उसने उस खराब कुकर में चावल चढ़ाए तो वो फट गया। गनीमत ये रही कि उस समय पूर्वी रसोई में नहीं थी, वरना आज उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। उसने जैसे ही कुकर बंद किया तभी लाइट चली गई। वो ये जांचने के लिए कि कुकर ठीक से बंद हुआ या नहीं बाहर वाले कमरे में रखी टॉर्च लेने आई थी, जो अपनी जगह पर नहीं थी। और इसी खोजबीन में वो अपने कमरे से मोबाइल लेने पहुंची थी कि कुकर फट गया। कुछ क्षण पहले उसे टॉर्च मिल जाती तो इस समय वो रसोई में होती और कल्पना ने उसे अपने पास बिठाया और नीला उसके लिए पानी ले आई। वो अभी भी सहमी हुई थी। कुछ देर बाद लाइट आई तो नीला ने फुर्ती दिखाते हुए उसके लिए रोटियां सेक दी और फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके उसके लिए खाना परोस दिया। अब तक वो सामान्य हो चुकी थी। उसने खाना खाया ही था कि तभी चाची का फ़ोन आ गया। कल्पना ने पहले ही फ़ोन करके अपनी सास को इस घटना की जानकारी दे दी थी। चाची ने पूर्वी से बात की और कल्पना और नीला को उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद किया। पूर्वी आज यहीं उनके घर पर रुक गई। अगली सुबह दोनों परिवार शादी से लौट आए और इस घटना से उनके बीच की कड़वाहट कम हो गई। अब उनके बीच बातें होने लगी। इधर कल्पना की डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही थी। इसी बीच एक दिन
रिश्तेदारी में किसी के गुजर जाने से कल्पना के सास ससुर को वहाँ जाना पड़ा। आज नीला भी नहीं आई थी क्योंकि उसके पिताजी बहुत बीमार थे और अस्पताल में वो उनके पास थी। कल्पना के पति ऑफिस जा चुके थे। इधर चाचा चाची भी घर पर नहीं थे और उसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर पूर्वी अकेली थी। कल्पना सास के मना करने के बाद भी घर के काम करके थोड़ी धूप सेकने की इच्छा से छत पर जा रही थी, क्योंकि अब मौसम में बदलाव के कारण ठंड बढ़ रही थी। इसी बीच सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे दर्द शुरू हो गया और वो वहीं बैठ गई। घर में कोई नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। उसने मदद के लिए पूर्वी को आवाज़ लगानी शुरू की। पूर्वी उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत आ गई और भाभी को अपने एक कोचिंग वाले मित्र की सहायता से अस्पताल लेकर पहुंच गई। उसने भाई और ताई दोनों को फ़ोन कर दिया। ऐसे में दोनों परिवार सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां कल्पना ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया था। और इस मुश्किल समय में बहू की मदद करने के लिए ताई ने उसे अच्छा नेक दिया, तो उसने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ऐसे ही एक दिन कठिन समय में भाभी ने मुझे सहारा दिया था, इसीलिए उनकी मदद करके मैंने उनका एहसान चुकाया है। इसीलिए अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो वादा कीजिए, अब ये दोनों परिवार हर सुख दुख में साथ रहेंगे और कोई स्वार्थ इस परिवार की एकता नहीं तोड़ सकेगा। ये सुनकर ताई के साथ उसकी माँ ने भी वादा किया कि अब से हम सब मिलकर रहेंगे, क्योंकि इस बच्ची के आने से ये दो परिवार एक हो गए। इसीलिए पूर्वी ने अपनी भतीजी का नाम एकता रखा। तो सब बड़े खुश हुए और कल्पना ने ननद को प्यार से गले लगा लिया। पूर्वी मजाक करते हुए बोली, भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा, नेक में मुझे नया कुकर दिलवाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी हंस पड़े। एक कुकर ने इस परिवार को तो जोड़ दिया, लेकिन मेरा उन सभी माताओं बहनों से निवेदन है जो ऐसी लापरवाही करती हैं और अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती हैं। ये तो सिर्फ कहानी थी, इसीलिए इसमें सब अच्छा रहा, लेकिन असल ज़िंदगी में इस विषय को कृपया गंभीरता से लें। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।